गीदड़ के आगे तुम फाई लगाते हो ना तो गीदड़ का टांग फंस जाता है, वो आए 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 करता रहता है। और जब शेर आता है वो बुम 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 करता है ना तो शिकारी भाग जाता है कि शेर दौड़ रहा है, मेरे को खा जाएगा। शेर तो पिंजरे में बंद किया हुआ है। 23 का अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान दौड़ता हुआ बाहर आएगा। और मनसन मंडेला को 24 साल नहीं निकलने दिया गया था जेल से, खमानेई को मुल्क बदर कर दिया गया था। उस फर्क पड़ने वाला नहीं है जेल में, इलेक्शन लड़ने दें। नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी बीमार हो गए, वो मुमकिन है कि इलेक्शन से पहले लंदन चले जाएं। कानून सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। गरीब को जिधर मर्जी पकड़ो मारो, इंसाफ यहाँ इस मुल्क में है नहीं। टिपली जब आती है ना तो वो मकड़े का जो जाल लगा होता है वो तोड़ के ले जाती है साथ में। जब उसके अंदर मक्खी फंसती है तो मकड़ा उसको खा लेता है, चिपकली उसको तोड़ के ले जाती है। इसी तरह अमीर जो है ना कानून को पैसा दे के तोड़ के ले जाता है और गरीब बीच में फंस जाता है। पाकिस्तान के अंदर रिश्वत और चोरी का बाजार गर्म है। रिश्वत दी जाती है तो कानून उसी के पास जाता है, तो गरीब के पास पैसा नहीं है, वो कैसे कानून को खरीदेगा। यहाँ तो कानून बिक रहा है, किसी को रिलीफ दिया जा रहा है, किसी को पकड़ के मारा जा रहा है। लहू में रखो कैद मोहब्बत के अंधे शिकारी को, ये कहीं मफरूर होकर सोजे जिगर न बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2023 में आपने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ आवाम को दिया गई इससे आप खुश है या नहीं है, आइए हमसे जानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आला 2023 में लोगों ने बहुत कुछ पाया। कारोबारों में तो ये हुआ कि आधी दुकानें बंद हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने जो हमको रिलीफ दिया है वो तो उसका तो खराज तहसीन पेश करते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट कभी पहले हमने देखी नहीं है कि जिसने इतना बड़ा रिलीफ दिया कि आवाम रोटी के नवाले के लिए तरस रही है, चाय के कप के लिए मारी मारी घूम रही है, रोटी के असूल के लिए दुनिया परेशान खड़ी है। गवर्नमेंट ने हमें यही रिलीफ दिया है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में फिर भी लोगों को एक एक थैली आटे की मिल गई थी। उसके बाद एक अबूर से अबूर हुकूमत आया। अबूर करते हैं किसी चीज को ऊपर से लेके आना। वो जब अबूरी हुकूमत आ गई तो उसने तो तबाही मचा दी। लोगों को सिर्फ डंडे पड़े हैं, डंडे। अवाम को रिलीफ में डंडे पड़े हैं। बस सिखा दिया मेरे बच्चों को, सहमे सहमे रहते हैं, शरारत नहीं करते। अवाम अभी इन्होंने शरारत के काबिल छोड़ी नहीं है। शाबाश ऐसी हुकूमतों को कि अवाम को बोलने का हक भी छीन लिया गया, अवाम से जो है ना रोटी का नवाला भी छीन लिया गया, आवाम से जो है ना वो सहमी सहमी रहती है बेचारी, वो शरारत नहीं करती, अभी शरारत के काबिल नहीं रही है। आवाम को यही रिलीफ मिला 2023 में। अभी आने वाला 24 इंशाल्लाह आवाम की आंखें खोल देगा, क्योंकि महंगाई का जो सैलाब इन्होंने अभी भी दबाया हुआ, IMF के कर्जे ले करके वो जो सूद की किस्तें जा रही हैं वो अभी सब्सिडी दे रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आवाम को पता चलेगा। आवाम दरवाजे बंद करके अंदर बैठी हुई है, उसको ये नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 2023 की हुकूमत ने हमको यही दिया है कि बस डंडे और सहमे सहमे रहते हैं लोग। किसी चेहरे को भी देखो वो अफसरदा नज़र आ रहा है आपको। अफसरदगी तारी हो गई है आवाम के ऊपर, खौफ तारी है आवाम के ऊपर, कोई बात नहीं कर सकता है। अभी लोगों के पास किराया नहीं है कि दे के शहर में आएँ और वो अपनी ख़रीदारी किससे करें। बेचारे ना डाल हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं लोगों के। यही रिलीफ मिला है 2023 की हुकूमत से हमें। भाई साहब यहाँ आज से नहीं 76 सालों से यही हो रहा है कि कानून सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। गरीब को जिधर मर्जी पकड़ो मारो, इंसाफ यहाँ इस मुल्क में है नहीं। इंसाफ के नाम से ही तो पार्टी लड़ रही है लेकिन उसको आने नहीं दे रहे हैं। पीछे इमरान खान के दौर में कुछ रिलीफ मिला था कि ये जो लोगों के ज़मीन जायदादों के केस हैं इनको ख़त्म कर दो। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों पे छापे पड़े, काफ़ी अच्छे काम हुए थे, लेकिन उसको बेचारे को उठा के सर के बल मार दिया गया नीचे, उसको कुचल दिया गया कि भाई ये तो पाकिस्तान को शायद तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रिश्वत और चोरी का बाजार गर्म है। रिश्वत दी जाती है तो कानून उसी के पास जाता है, तो गरीब के पास पैसा नहीं है, वो कैसे कानून को खरीदेगा। यहाँ तो कानून बिक रहा है, किसी को रिलीफ दिया जा रहा है, किसी को पकड़ के मारा जा रहा है। बस यही का कानून है। चिपकली जब आती है ना, चिपकली, तो वो मकड़े का जो जाल लगा होता है वो तोड़ के ले जाती है साथ में। और जब उसके अंदर मक्खी फंसती है तो जो मकड़ा है ना, मकड़ा उसको खा लेता है, चिपकली उसको तोड़ के ले जाती है। इसी तरह अमीर जो है ना कानून को पैसा दे के तोड़ के ले जाता है और गरीब बीच में फंस जाता है। जैसे वो गीदड़ के आगे तुम फाई लगाते हो ना तो गीदड़ का टांग फंस जाता है, वो आए 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 करता रहता है, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। और जब शेर आता है वो बुम बुम करता है ना तो शिकारी भाग जाता है कि शेर दौड़ रहा है, मेरे को खा जाएगा।
शेर तो पिंजरे में बंद किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि लहू में रखो कैद मोहब्बत के अंधे शिकारी को, ये कहीं मफरूर होकर सोजे जिगर न बन जाए। इमरान खान को बंद रखो, नहीं तो ये फरार मफरूर हो गया ना तो ये सब के लिए सोजे जिगर बन जाएगा। इसको कैद रखो। ये इंशाअल्लाह अज़ीम 23 का अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान दौड़ता हुआ बाहर आएगा। और मनसन मंडेला को 24 साल नहीं निकलने दिया गया था जेल से, खमानेई को मुल्क बदर कर दिया गया था। उस फर्क पड़ने वाला नहीं है जेल में, इलेक्शन लड़ने दें। कौम इंशाल्लाह इलेक्शन में आपको दिखा देगी। नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी बीमार हो गए, वो मुमकिन है कि इलेक्शन से पहले लंदन चले जाएं, क्योंकि वो बर्गर अभी उनको याद आ रहे होंगे ना, बर्गर कौम के लूटे हुए पैसे से जो बर्गर खा रहे हैं।